हेलो एवरीवन। तो एक बार एक पेरेंट मेरे पास में आए और मुझे बोलते हैं कि सर, हमने तो अपने बच्चे पे इतना पैसा लगा दिया, इतनी फीस पे कर दी, फिर भी इसके नंबर ही नहीं आते। अब हम तो और क्या ही कर सकते हैं। हम तो बस कोचिंग में स्कूल में पढ़ा ही सकते हैं, बाकी तो हमें ज्यादा पता नहीं है। और बच्चा उधर साइड में खड़ा होके रो रहा है, बुरी तरीके से आंसू आ रहे हैं, ऐसा दुखी सा है। तो फिर मैंने कहा उनसे, पेरेंट से, कि मैं कहा सर, एक बार मैं बच्चे से थोड़ा अकेले में बात कर लेता हूँ, आप 1 मिनट चले जाइए। तो उन्होंने हमें टाइम दिया और मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या प्रॉब्लम, तू इतना परेशान क्यों है, पहले तो ये बता, बाकी बाद में देख लेंगे, नंबर नहीं आ रहे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब बात का कंसर्न है, पहले तेरी दिक्कतों के बारे में बात करते हैं, तू रो क्यों रहा है। बोलता है सर, पापा तो मुझे कॉमर्स दिलाना चाहते थे, मैंने जिद करी साइंस मैथ्स लेने की क्योंकि कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और फिर मेरे को कोचिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि साइंस मैथ्स लेनी है तो कोचिंग तो करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। तो मुझे बताया जाता है कि भाई, बहुत महंगी फीस तेरी गई है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है फैमिली के ऊपर तेरी वजह से। और अभी भी मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे नंबर नहीं आते, और मेरे को तो बहुत डर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है, और पापा या मम्मी आए दिन मुझे बोल देते हैं कि यार, मतलब काइंड ऑफ चैलेंज करते हैं कि करके बता, तेरे ऊपर इतना पैसा लगा हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं। तो यार, ये वीडियो मैं कंसर्न करना चाहूंगा पेरेंट्स के साथ में। मैंने देखा है ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे पेरेंट्स, ये वाली लाइन बोलना आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है। एक सेकंड, हाँ। ये वाली लाइन बोलना आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है कि यार, तेरे ऊपर पैसे खर्च हो गए, तेरी वजह से हमने ये बलिदान किया, ये त्याग किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी चीजें आपने करी। आई एग्री। बट जब आप उस चीज का हिसाब लेके बैठते हैं, उस चीज को गिनाने लगते हैं, उस चीज को एहसान बच्चे को बताने लगते हैं, तो कुछ बच्चे इसको थोड़ा लाइटली लेते हैं, बट कुछ बच्चे इसके कारण बहुत इंडेप्टेड फील करते हैं और उनको लगता है कि उनको कर्जा चुकाना है। अब माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया तो मेरे को रिवर्स में माँ बाप के लिए इतना करना है। मुझे एक पॉइंट बताओ, माँ बाप बच्चे के लिए जितना करते हैं, क्या कभी भी इस धरती पे पॉसिबल है कि बच्चा माँ बाप के लिए उतना कर पाए? कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे तो माँ ने 9 महीने पेट में रखा, फिर उसको बड़ा किया, फिर पूरा ध्यान रखा। बचपन में माँ बाप ना हो तो बच्चा सरवाइव ही नहीं कर सकता। उसको चलना सिखाया, उसको खाना सिखाया, उसको इतनी सारी चीजें सिखाई। वो कभी भी बच्चा रिटर्न कर सकता है? आई गेस कभी नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि भाई, वो माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए किया, वो बच्चा बड़ा होके जब खुद माँ बाप बनेगा तो वो अपने बच्चों के लिए करेगा सेम चीज। तो प्रकृति के अंदर रिटर्न जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। इसी तरीके से नेचर आगे बढ़ती है। सो इट्स नॉट लाइक कि यार, आपने बच्चे के लिए किया तो उस बच्चे को कर्जा चुकाना है आपका, या उस बच्चे को आपके लिए बहुत कुछ करना है। प्रकृति ने वैसे डिजाइन नहीं किया। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो इंडेप्टेड फील करते हैं अपने ही माँ बाप के लिए। वो दूसरी चीज, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में फील करते हैं अपने ही पेरेंट्स की वजह से। ऐसा लगता है पेरेंट्स और बच्चे अलग अलग टीम में अपोजिट खेल रहे हैं, कि पेरेंट्स ने बच्चों को ही चैलेंज कर दिया कि बेटा, तू करके बता, तेरी हिम्मत हो तो तू कर, तूने कहा था ना साइंस मैथ्स लेगा, अब तेरी जिम्मेदारी है आईआईटी निकाल। यार, आप अपने बच्चे, और हमेशा मतलब हर एक स्टेज पे मैंने देखा कि आपको लगता है कि आप बच्चे के भले के लिए कर। कुछ बच्चे उस चैलेंज को पॉजिटिवली लेते होंगे, बट ज्यादातर बच्चों का वैसे हो जाता है कि हमें करके दिखाना है, वरना घर के अंदर ही हमारी काइंड ऑफ बेइज्जती हो जाएगी, या फिर हम बहुत ज्यादा, हमको माँ बाप तुच्छ प्राणी समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे अपने ही घर के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपका बच्चा
का आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, परवरिश अगर आप कितने जैसे की होगी उसी के आसपास का वो है। ऐसा नहीं है कि भैया आप बहुत ही एक एवरेज माइंडेड इंसान है और आपका बच्चा एकदम आइंस्टाइन निकल जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत कम। तो आप पहली चीज तो उसको, मतलब आपको उसके अपोजिट खेलने की जरूरत नहीं है। इन द एंड यू शुड बी इन द सेम टीम विथ योर किड। कि बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब कोचिंग के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि यार पढ़ाई बहुत है, कंपटीशन बहुत है, इस वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। द करेक्ट रीजन इज, मतलब अब इसके लिए हो सकता है कोई वीडियो देखे मुझे ट्रोल करे कि नहीं ऐसा नहीं है, एंड 100% बच्चों के लिए शायद सही भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो ओवर द टाइम पीरियड मैंने ऑब्जर्व किया है, परेशान अपने ही घर वालों की वजह से हो रहे होते हैं। क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्रूफ करके दिखाना होता है, या उन्होंने बहुत ज्यादा सुना दिया होता है इस बात पे कि यार बेटा तेरे ऊपर हमने पैसा लगाया, बेटा तेरे ऊपर हमने ये किया है, अब तेरे को उस चीज के लिए रिटर्न करना है। एंड दे फील लाइक वेरी हैवी कि यार इतने सारे चीजें सेक्रीफाइस हुई है मेरी वजह से, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एंड ऐसे केस में जब बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि इन द एंड हम लोग खेल रहे हैं 1% 2% प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उतने ही बच्चे अच्छा करेंगे। तो इन द एंड जब यहाँ पर आता है बच्चे और नहीं कर पाते, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं भी कर पाते, उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना उन्होंने सोचा था, तो वो भयंकर प्रेशर में होते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों के माँ बाप इस तरीके के होते हैं, बेटा कोई बात नहीं तू जा तैयारी कर, तेरी जिंदगी में जो इच्छा होकर हम खड़े, वी आर देयर एंड वी लव यू। वो बच्चे का अगर कुछ बुरा भी चल रहा होता है, मार्क्स कम आते हैं, चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, वो बच्चा उस टाइम पीरियड को निकाल के जिंदगी में बहुत अच्छा करता है। तो मैं ये पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि डोंट प्रेशराइज टू मच। आप बस अपने, आप और आपका बच्चा एक टीम में है, आपको ये बात समझनी है कि अगर मान लो आप किसी एग्जाम के लिए, मेरे पास जो बच्चा आता है वो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आता है, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, नीट है, लाइफ में आगे है कि यार नौकरी लगनी है, कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको ये समझना है कि आप दोनों सेम जगह से हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बेटा तू कर प्रिपरेशन, तू ये काम कर ले, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी वी आर देयर फॉर यू एंड वी विल डिस्कवर कि लाइफ में आगे और क्या करना है। एक चीज नहीं हुई तो दूसरी चीज में हम लोगों को कैसे बेटर करना है। इन द एंड आप ये सारी चीजें कर तो इसलिए रहे हो ना कि आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ, अच्छे पैसे कमा पाओ, अच्छी जिंदगी जो है आगे स्पेंड कर पाओ। तो फोकस तो वहां रखो ना। एज अ पेरेंट आप लोगों को बच्चे के साथ खड़ा होना है, उसके अपोजिट नहीं। उसको चैलेंज मत थ्रो करिए कि बेटा तू करके दिखा। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हम जब बच्चे को चैलेंज करते हैं तो वो बेटर परफॉर्म करता है। हाँ कुछ बच्चे कर लेते होंगे, ज्यादातर नहीं करते। ज्यादातर उस परेशानी में ही होते हैं कि यार मेरे को अपने माँ बाप को प्रूफ करके दिखाना है, अपने ही माँ बाप को प्रूफ करके दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। अरे यार उन्हीं ने पैदा किया तुमको, तुम क्या हो क्या नहीं हो उनको पता है, बैठ के उनको तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना। और ये पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ कि डोंट प्रेशराइज टू मच। थोड़ा बहुत आपको बनाने, आपको रूल्स बनाने होंगे, घर के रूटीन्स बनाने होंगे, आपको कुछ कुछ घर की चीजें जो है घर के हिसाब से सेटल करनी होगी, दैट आई अग्री। बट अपने बच्चे को ये सुनाना कि भाई तेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च हो गया है, तेरी वजह से हमने सेक्रीफाइस किया है, या तेरे कारण हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे वो मूवी में था ना कि भैया हमको एसी लगाना था तो पहले बच्चे के कमरे में लगाया, उसके बाद हमने अपने कमरे में लगाया ताकि वो पढ़ाई कर सके, पढ़ाई 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 के अंदर आगे निकलेगा तब कुछ करेगा। पढ़ाई करना है, बट पढ़ाई का लक्ष्य ये नहीं है कि यार हमेशा आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट रैंक्स या बेस्ट वो ही मिल जाए। पढ़ाई का लक्ष्य एक्चुअल में ये है कि आप एक बेहतर इंसान बन पाए, ज्यादा अच्छे से अपने ब्रेन को यूटिलाइज कर पाए।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स हमेशा गलत होते हैं, मैं बात कह रहा हूँ कि कई बार वो अपने उनको लगता है कि वो बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, बट वो बच्चे के साथ बहुत बुरा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसका ब्लेम कंपटीशन और बची हुई और चीजों को ज्यादा जाता है। और क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर पेरेंट्स तो भगवान है, तो कोई ये आके बोल भी नहीं पाता कि यार इसके अंदर पेरेंट्स या फैमिली की भी कुछ गलती है जिस वजह से वो बच्चा इतना परेशान है या इतना डिप्रेशन के अंदर है। आप कंपटीशन को गालियां देते हो, कंपटीशन इंडिया के अंदर हर चीज के अंदर है। हम एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप ठेला भी खोलोगे और वो ठेला चलता है किसी चीज का, वड़ा पाव का ठेला चलता है, आने आने वाले टाइम में 4 वड़ा पाव के ठेले आपको सेम जगह पे दिख जाएंगे। ये कंपटीशन है। तो कंपटीशन इस कंट्री में ऑलमोस्ट हर चीज के लिए है, आप कुछ भी करना चाहो। तो दुनिया बाहर जो है, मैं पेरेंट्स को वापस कह रहा हूँ, दुनिया बाहर जो है वो इतनी कॉम्पिटिटिव है और थोड़ी रूथलेस है, आई वुड से। तो इस रूथलेस दुनिया के अंदर आपको बच्चे को ये नहीं फील कराना है कि बेटा तेको मतलब क्या, प्रूव करके दिखा अपने आप को। आपको ये फील कराना है कि बेटा वी आर देयर, बाहर कितने भी रूथलेस हो, बट वी लव यू, वी आर देयर फॉर यू नो मैटर वॉट। जब तू घर आएगा तो तेरे को प्यार मिलेगा, इरेस्पेक्टिव तू बाहर अच्छा परफॉर्म कर कर आया है या बुरा परफॉर्म करके आया है। तेरा मूड बहुत अच्छा है, वी विल चीयर यू अप। तेरा मूड खराब है, वी आर देयर फॉर यू। वो स्पिरिट होनी चाहिए पेरेंट्स की। थैंक यू सो मच।